रमेश एक टैक्सी चालक था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह अपनी टैक्सी लेकर जा रहा था कि तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। पुलिस ने कहा, तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, जुर्माना भरना होगा। रमेश ने हैरानी से पूछा, मैंने कौन सा नियम तोड़ा? पुलिस ने जवाब दिया, या तो जुर्माना भरो वरना थाने चलो। थाने का नाम सुनकर रमेश को राहत मिली, क्योंकि उसकी पत्नी सुनैना, जो 2 दिन पहले ही उस थाने में इंस्पेक्टर बनी थी, वहां थी। रमेश ने अपनी मेहनत से सुनैना को पढ़ाया लिखाया था ताकि वह इंस्पेक्टर बन सके। उसे भरोसा था कि सुनैना उसकी मदद करेगी और पुलिस से पूछेगी कि उसने कौन सा नियम तोड़ा। थाने पहुंचकर रमेश को एक कुर्सी पर बैठाया गया। उसी वक्त सुनैना फोन पर किसी को डांट रही थी, मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने मेहनत से यह पद हासिल किया है। फिर वह बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने कहा, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा और जुर्माना देने से मना कर रहा है। रमेश उम्मीद भरी नजरों से सुनैना की ओर देखने लगा, लेकिन सुनैना ने सख्ती से कहा, अगर ये जुर्माना नहीं देगा तो इसकी टैक्सी जब्त कर लो और इसे भगा दो। रमेश ये सुनकर स्तब्ध रह गया। जिस टैक्सी से उसने सुनैना को पढ़ाया और इंस्पेक्टर बनाया, आज वही उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। सुनैना ने हवलदार से कहा, इसे निकालो और टैक्सी जब्त कर लो। अगर टैक्सी चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़ाए। रमेश की आंखों में आंसू थे। वह उदास होकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी बुजुर्ग मां शांति को सारी बात बताई। शांति ने दुखी होकर कहा, बेटा, याद है शादी के बाद सुनैना ने कहा था कि उसे पढ़ना है और हमें उसका खर्च उठाना होगा। हमने मुश्किलों के बावजूद उसे पढ़ाया, लेकिन आज उसने हमें भूल लिया। रमेश का 6 साल का बेटा रवि अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था, क्योंकि सुनैना हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। रवि अपनी मां से दूर रहता और दादी के साथ खेलता। सुनैना सरकारी क्वार्टर में रहती थी और घर कम आती थी। अगले दिन सुनैना को उम्मीद थी कि रमेश टैक्सी छुड़ाने कोर्ट के कागज लेकर आएगा, लेकिन रमेश नहीं आया। गुस्से में सुनैना रमेश के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि रमेश अपनी मां के बालों में तेल लगा रहा था और रवि पास में खेल रहा था। बच्चा खुश था, लेकिन किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं था। सुनैना ने गुस्से में कहा, तुम यहां आराम से बैठे हो और टैक्सी छुड़ाने नहीं आए? रमेश चुप रहा। उसकी आंखों में उदासी थी। सुनैना ने रमेश और शांति पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें बच्चा संभालना भी नहीं आता। अगर इसे कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? रमेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम क्या कह रही हो? रवि को जन्म से अब तक मां ने ही पाला है। उन्हें बच्चे की देखभाल अच्छे से आती है। सुनैना और भड़क गई, तुम टैक्सी छुड़ाने क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था। रमेश ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हें चिंता थी तो थाने में ही कह देती कि मेरी टैक्सी जब्त न हो। तुम तो बड़ी अधिकारी हो, सच जान सकती थी। लेकिन तुम्हें शायद लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूं, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। सुनैना चिल्लाई, तुम गंवार लोग ड्यूटी क्या होती है ये क्या जानो? तुम बच्चे की देखभाल भी ठीक से नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने रवि का हाथ पकड़ा और उसे अपने क्वार्टर ले गई। उसने रवि के कपड़े और सामान पैक किए और बोली, मुझे तुम जैसे गंवार के साथ नहीं रहना। रमेश ने शांत स्वर में कहा, जो ठीक लगे वो करो। लेकिन रवि रोने लगा और बोला, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ रहूंगा। सुनैना ने रवि को जबरदस्ती अपने साथ ले लिया। जब ये बात सुनैना के माता पिता को पता चली, उन्होंने उसे डांटा, लेकिन सुनैना अपनी वर्दी के घमंड में थी और बोली, मुझे किसी से मतलब नहीं। उसका भाई उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह उसे भी बुरा भला कह देती। धीरे धीरे सुनैना सबसे कटती गई। उसने रवि की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली। एक दिन नौकरानी रवि को बाजार ले गई। उसी समय शांति भी वहां खरीदारी करने आई थी। रवि अपनी दादी को देखकर दौड़ा और उनसे लिपट गया। रोते हुए उसने कहा, दादी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मम्मी के साथ एक गंदा अंकल रहता है, वे मुझे मारते हैं। शांति घबरा गई और बोली, कैसा अंकल? रवि ने बताया, मम्मी के घर एक अंकल रोज आते हैं।
छुट्टी वाले दिन पूरा दिन रहते हैं। अगर मैं न सोऊं तो मुझे मारते हैं। नौकरानी रवि को ढूंढते हुए आई और उसका हाथ खींचने लगी। रवि रोते हुए बोला, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। शांति ने नौकरानी से कहा, तुम सामान खरीद लो, मैं रवि के साथ हूं। शांति चाहती थी कि रवि को अपने साथ ले जाए, लेकिन नौकरानी ने कहा कि सुनैना ने मना किया है। शांति ने रवि को समझाया और नौकरानी के साथ भेज दिया। घर लौटकर शांति बेचैन थी। उसने रमेश को सब बताया। रमेश ने फैसला किया कि वह सच जानने जाएगा। एक छुट्टी वाले दिन रमेश और शांति सुनैना के क्वार्टर पहुंचे। सुनैना ने नींद में दरवाजा खोला और उन्हें देखकर घबरा गई। उसने गुस्से में पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? शांति बोली, हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं। रमेश बिना कुछ कहे अंदर गया। वहां उसने देखा कि एक नौजवान बेड पर लेटा था और रवि पास में सो रहा था। रमेश को गुस्सा आया और उसने सुनैना को थप्पड़ मार दिया। वह नौजवान उठकर बोला, ये बदतमीज कौन है? सुनैना ने कहा, ये मेरा निकम्मा पति है। रमेश और गुस्से में आ गया, लेकिन शांति ने उसे शांत किया। रमेश ने रवि को गोद में उठाया और बोला, तो इसीलिए तुम यहां थी। सुनैना का उस नौजवान से ट्रेनिंग के समय से अवैध संबंध था। उसने कहा, अच्छा हुआ तुमने देख लिया, अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए। उसने तलाक के कागज निकाले और बोली, इन पर साइन कर दो। रमेश ने साइन किए और रवि को लेकर चला गया। घर पहुंचकर शांति ने एक पुराना संदूक खोला और उसमें एक जमीन के कागज मिले। ये जमीन करोड़ों की थी। रमेश ने उसे बेचा और करोड़ों रुपए मिले। उसने एक अच्छा घर बनाया। रमेश पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन सुनैना की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने पढ़ाई फिर शुरू की। शांति ने अचार पापड़ का छोटा बिजनेस शुरू किया, जिसमें सुनैना की नौकरानी भी मदद करने लगी। बिजनेस अच्छा चला और पैसे आने लगे। 6 साल बाद रमेश डीएसपी बन गया। उसका नाम टैक्सी वाला डीएसपी के रूप में मशहूर हुआ। उसने उसी इलाके में पोस्टिंग ली जहां सुनैना थी। सुनैना का उस सीनियर के साथ अवैध संबंध था, जिसने उसका रिश्वत लेने का वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करता था। सुनैना को अपनी गलती का पछतावा था, लेकिन वह कुछ न कर सकी। उसका प्रेमी शादीशुदा था और उसे धमकी देता था। सुनैना ने खाना पीना और अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया। एक दिन डीएसपी के स्वागत की पार्टी में सुनैना को स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि वह कमजोरी के कारण बीमार थी। एक दिन बाजार में सुनैना की सास से मुलाकात हुई। सुनैना ने कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दो। लेकिन शांति ने उसे नहीं पहचाना और कहा, तुमने मेरे बेटे को ठुकराया, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। सुनैना गिड़गिड़ाई, लेकिन शांति ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का फल भुगतना होगा। सुनैना अपने प्रेमी के पास गई और बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह रमेश के घर पहुंची और बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। रमेश ने कहा, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, अब यह बच्चा मेरे पास रहेगा। सुनैना रोते हुए चली गई। बाद में उसे पता चला कि उसका वीडियो वायरल हो गया और उसकी नौकरी चली गई। उसने अपने भाई को फोन किया, लेकिन उसने भी मदद नहीं की। सुनैना की तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी सिखाती है कि गलत रिश्ते और फैसले जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। रमेश अब डीएसपी बन चुका था और उसका नाम टैक्सी वाला डीएसपी के रूप में हर तरफ गूंज रहा था। उसने अपने बेटे रवि और मां शांति के साथ एक नई जिंदगी शुरू की थी। शांति का अचार पापड़ का बिजनेस अब काफी बढ़ चुका था। लोग उनके स्वाद की तारीफ करते और दूर दूर से ऑर्डर आने लगे। रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ मां के बिजनेस में भी मदद शुरू कर दी। उसने एक छोटा सा ऑफिस खोला, जहां शांति के बनाए उत्पादों को पैक करके ऑनलाइन बेचा जाने लगा। धीरे धीरे उनका बिजनेस एक ब्रांड बन गया, जिसका नाम शांति स्वाद रखा गया। रमेश ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई। वह अपने इलाके में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करता। लोग उसकी निष्पक्षता और मेहनत की मिसाल देने लगे। एक दिन रमेश को खबर मिली कि एक बड़े रिश्वतखोरी के मामले में कुछ पुलिस वाले शामिल हैं। उसने गुप्त जांच शुरू की और पता चला कि सुनैना का पुराना प्रेमी, जो अब एक वरिष्ठ अधिकारी था, इस घोटाले का मुख्य सरगना था। रमेश ने सबूत इकट्ठा किए
और एक रात छापा मारकर उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। उस वीडियो को भी बरामद किया गया जिसमें सुनैना रिश्वत ले रही थी। रमेश ने उस वीडियो को सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सुनैना की बेटी और परिवार पर और बदनामी आए। उसने वीडियो को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया, जिससे उस अधिकारी को सजा मिली। इस बीच रवि अब स्कूल में पढ़ने लगा था। वह बहुत होशियार था और हमेशा अपनी दादी की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ। शांति उसे मेहनत, ईमानदारी और परिवार के महत्व की सीख देती। रमेश ने रवि को कभी यह नहीं बताया कि उसकी मां ने उनके साथ क्या किया था। वह चाहता था कि रवि अपनी मां को हमेशा अच्छे रूप में याद रखे। एक दिन रवि ने पूछा, पापा, मम्मी कहाँ हैं? रमेश ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह तुमसे बहुत प्यार करती थीं। रवि ने चुपचाप सिर हिलाया और अपनी दादी से लिपट गया। कुछ समय बाद रमेश को एक सामाजिक कार्यकर्ता माया से मुलाकात हुई। माया एक स्कूल चलाती थी जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रमेश ने माया के काम को देखकर उनके स्कूल के लिए फंडिंग की व्यवस्था की और अपने बिजनेस शांति स्वाद का कुछ हिस्सा उस स्कूल को दान करने लगा। माया और रमेश की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। माया ने रमेश की जिंदगी में फिर से खुशी लाने की कोशिश की। वह रवि से भी बहुत प्यार करती थी और उसे अपने बच्चों की तरह मानती थी। एक दिन माया ने रमेश से कहा, तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानी। तुम्हारी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, ये सब मेरी मां और मेरे बेटे की वजह से हुआ। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। माया ने रमेश का हाथ थामकर कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे और रवि के साथ हूं। शांति ने माया को देखकर रमेश से कहा, बेटा, जिंदगी में दूसरा मौका सबको मिलना चाहिए। माया एक अच्छी लड़की है। रवि को भी उससे बहुत लगाव है। रमेश ने मां की बात मानी और माया से शादी का फैसला किया। शादी सादगी से हुई, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल थे। रवि ने माया को मम्मी कहना शुरू कर दिया, जिससे शांति और रमेश की आंखें खुशी से भर आईं। रमेश ने अपनी डीएसपी की नौकरी और बिजनेस दोनों को संभाला। उसने अपने इलाके में कई सुधार किए, जैसे कि गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था और बच्चों के लिए खेल के मैदान बनवाना। शांति स्वाद अब पूरे राज्य में मशहूर हो चुका था। शांति ने अपने बिजनेस का एक हिस्सा रवि के नाम कर दिया ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। एक दिन रमेश को एक पत्र मिला। यह सुनैना के भाई का था, जिसमें उसने लिखा था, रमेश, मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे उसकी गलतियों का बहुत दुख है। तुमने रवि को इतना प्यार और अच्छा जीवन दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। रमेश ने पत्र पढ़ा और चुपचाप उसे रख दिया। उसने माया से कहा, जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। अब हमारे पास रवि, मां और एक दूसरे का साथ है। कहानी का अंत रमेश, माया, रवि और शांति के खुशहाल परिवार के साथ हुआ। रमेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ अपनी जिंदगी को नई दिशा दी, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बना। ये कहानी सिखाती है कि मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए और सही रास्ते पर चलकर जिंदगी को फिर से संवारा जा सकता है। रमेश की कहानी में उसने अपनी पत्नी सुनैना की गलतियों के बावजूद अपने बेटे रवि को उसकी मां के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बताया। क्या आपको लगता है कि रमेश का यह फैसला सही था या उसे रवि को सच बता देना चाहिए था? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।